नमस्कार। प्रोफेसर SVSSN राजू यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज का विषय है नई कविता के प्रमुख कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह ठंडा लोहा और ठंडा लोहा में अभिव्यक्त मानव मूल्य। सबसे पहले मूल्य क्या है, मानव मूल्य क्या है, और इसके बाद ठंडा लोहा में अभिव्यक्त मानव मूल्यों की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्तमान समाज में मूल्य के बारे में चर्चा आने से स्वतंत्रता पूर्व भारत में मूल्यों की स्थिति और आज की स्थिति से तुलना करके मूल्यों का हनन हो रहा है करके बहुत चिंता प्रकट करते रहते हैं। यह तो सर्वविदित बात है। हम हमेशा वर्तमान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों की गिरावट पर आंसू बहाते हैं, परंतु यह कभी भी नहीं सोचते हैं कि वास्तव में मूल्य क्या होते हैं और वे समय समय पर क्यों परिवर्तित होते रहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि समाज की गतिशील परिस्थितियों तथा बदलते हुए युगीन सत्य के अनुरूप मूल्यों का बिगड़ना, बनना और परिवर्तित होना एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। युगीन स्थितियों, मनस्थितियों और आंतरिक आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्यों के क्षेत्र में भी परंपरा के स्थान पर नवीनता का आग्रह सर्वत्र दिखाई पड़ता है। पारंपरिक एवं जर्जर मूल्यों के स्थान पर विकास निर्भर रहता है। इस संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यह ना भूलना होगा कि जब मूल्यों की बात करते हैं तो सहज ही नीति शास्त्र का शब्द जब मानवीय संवेदनाओं के गहन स्तरों के साथ जुड़ता है तो मानवीय संवेदनाओं की तरह उसकी सीमाएं भी फैल जाती हैं। मानव को उसके पूर्ण अस्तित्व में स्वीकार करके ही मूल्य की कल्पना संभव हो पाती है, क्योंकि मूल्य की स्थिति किसी वस्तु में ना होकर मानव में है। मानव ही मूल्यों का निर्धारण या संचालन करता है और उसी की आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्य बनते या बिगड़ते हैं। और साधारणतः मूल्य के साथ साथ आजकल बहुत विस्तार से चर्चा हो रही है कि मानवीय मूल्यों का हनन हो रहा है। सबसे पहले मानवीय मूल्य क्या है और इसका कहाँ हनन हो रहा है, खासकर मैं अभी बिल्कुल ठंडा लोहा तक सीमित होकर मानव मूल्यों की चर्चा मैं आगे करना चाहता हूँ। मानव मूल्यों को नई कविता में पर्याप्त महत्व दिया गया है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार नई कविता आज की मानव विशिष्टता में उद्भूत उस लघु मानव के लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है जो एक ओर आज की समस्त रिक्तता और विषमता को भी भोग ही रहा है, साथ ही उन समस्त रिक्तताओं के बीच वह अपने व्यक्तित्व को भी सुरक्षित रखना चाहता है। इस कथन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नई कविता का कवि मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कर पाने में सफल इसलिए हुआ है कि उसने समाज को टूटते देखा है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी मानव मूल्यों तथा सामाजिक मूल्यों में किसी प्रकार के विरोध का परिहार कर दिया है। उन्होंने मूल्य बोध का आधार व्यक्ति मानते हुए कहा है, मानवीय मूल्य अंततोगत्वा मनुष्य के वैयक्तिक जीवन में ही पनपते हैं और उसका विकास व्यक्ति से समूह या समाज की ओर होता है। नए मानव मूल्यों की स्थापना में तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव सामाजिक प्राणी है। जन समाज की रीढ़ मानव मूल्य है। इन्हीं मानव मूल्यों पर समाज का अस्तित्व निर्भर है। इसी कारण से किसी भी समाज की संस्कृति का अध्ययन उसके मानव मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इन्हीं मूल्यों के सहारे मनुष्य अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा आदर्शों को प्राप्त करता है। मानव जीवन में मूल्य का विशेष महत्व है।
मूल्य एक दिन में नहीं बनते, ना ही कपोल कल्पित होते हैं, बल्कि इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। पाश्चात्य विचारक क्रोबर के अनुसार सभी सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति रूपों की तरह मूल्य भी प्रायः अधिवैयक्तिक होते हैं। व्यक्ति स्वयं जितने मूल्यों का विकास करता है, उससे कहीं अधिक मूल्य समाज द्वारा उस पर आरोपित कर दिए जाते हैं। इसीलिए मूल्यों को सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। मूल्य की पृष्ठभूमि व्यक्तिगत भी हो सकती है और समाजगत भी। व्यक्ति उन मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करता है जो समाज द्वारा प्रशंसित होते हैं। व्यक्ति समाज से मूल्य ग्रहण करता है, परंतु मूल्य सर्वप्रथम व्यक्ति द्वारा ही अन्वेषित एवं प्रतिपादित किए जाते हैं। बाद में समाज द्वारा स्वीकृत अथवा बहुप्रचलित हो जाने पर ऐसे मूल्य सामाजिक हित का निकष बन जाते हैं। अंततः सभी मूल्य सामाजिक हैं। इस प्रकार देश काल के परिवर्तन के साथ सामाजिक संबंधों एवं मूल्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारत विभाजन ने करोड़ों भारतीयों के विश्वासों तथा मूल्यों को हिला दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी देशों में भ्रष्टाचार, घूस और अन्याय का इतना बोलबाला हुआ कि उससे सत्य, अहिंसा, विश्वास और प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों का लोप हो गया। साम्यवादी देशों में नैतिक मूल्यों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसका प्रभाव युवा वर्ग पर काफी पड़ा। स्वतंत्रता के बाद भारत में भी एक ओर तो मानवीय मूल्यों का विघटन हुआ, दूसरी ओर नैतिकता के स्थान पर अनैतिकता को प्रश्रय मिला। नया कवि इस स्थिति से विक्षुब्ध हो उठा। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अविश्वास, आशंका और भय घर करता गया। इस प्रकार भारत का प्रत्येक मानव समाजोन्मुख ना रहकर वैयक्तिक हो गया। उसके इसी वैयक्तिक दृष्टिकोण के कारण उसमें अकेलेपन और अजनबीपन का बोध पनपा। नए कवि ने व्यक्ति की विवशता एवं भय की अनुभूति तथा अमानवीय भावबोध को पहचाना और उन्हें जीवन के बृहद यथार्थ में रखकर उनका आकलन किया। इस परिवेश में नए कवि के सम्मुख यह समस्या थी कि वह नए मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करें। इस उद्देश्य को लेकर नई कविता के कवियों ने नए मनुष्य को प्रतिष्ठित करने का प्रसार किया है, जो उसे काल चेतना का प्रतीक है, जिससे नए मानव मूल्यों का उदय हुआ है। नई कविता के इस उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर जगदीश गुप्त का कथन अब हम आगे देखेंगे। नया मनुष्य रूढ़िग्रस्त चेतना से मुक्त मानव मूल्यों के रूप में स्वातंत्र्य के प्रति सजग, अपने भीतर अनारोपित सामाजिक दायित्व का स्वयं अनुभव करने वाला, समाज को समस्त मानवता के हित परिवर्तित कर नया रूप देने के लिए कृत संकल्प, कुटिल स्वार्थ भावना से विरत, मानव मात्र के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति से युक्त, संकीर्णताओं एवं कृत्रिम विभाजनों के प्रति क्षोभ का अनुभव करने वाला, हर मनुष्य को जन्मतः समान मानने वाला, मानव व्यक्तित्व को उपेक्षित, निरर्धक और नगण्य सिद्ध करने वाली किसी भी दैविक शक्ति या राजनीतिक सत्ता के आगे मनुष्य की अंतरंग सद्वृत्ति के प्रति आस्थावान, प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान के प्रति सजग, दृढ़ एवं संगठित, अंतःकरण संयुक्त, सक्रिय किंतु अपीडक, सत्यनिष्ठा तथा विवेक संपन्न होगा। ऐसे मनुष्य की प्रतिष्ठा करना ही नई कविता का उद्देश्य है। नई कविता के प्रायः सभी कवियों की कविताओं में मानव मूल्यों की सजीव एवं सार्थक अभिव्यक्ति हुई है। नई कविता में अभिव्यंजित मानव मूल्यों का अध्ययन करते हुए, नई कविता के मूल्यबोध के आधार को स्पष्ट करते हुए कई आलोचकों ने स्पष्ट किया है कि नया मनुष्य ही इस मूल्य बोध का आधार है और उनकी प्रतिष्ठा करना ही वास्तव में नई कविता का मूल उद्देश्य भी है। शशि सहगल ने नई कविता में अभिव्यंजित या अभिव्यक्त मानव मूल्यों का विभाजन इस प्रकार किया है। सबसे पहले मानव स्वातंत्र्य, मानव विशिष्टता, मानव विवेक,
मानव निष्ठा, मानव आस्था, आत्मविश्वास और मानव स्वाभिमान। डॉक्टर धर्मवीर भारती मूलतः स्वच्छंद प्रवृत्ति के कवि हैं, अतः उनके गीतों में जीवन के प्रति पलायन अथवा आक्रोश का स्वर संकल्प और जिजीविषा के स्वर को दबा नहीं पाया है। यही कारण है कि उन्होंने ठंडा लोहा संग्रह की मेरी परछाई कविता में आत्मविश्वास को प्रखर अभिव्यक्ति दी है। यथा गो यह सच है, इस रेतीली बयाबान में आंसू से भीगे मंजुल संगीत सरी की, अक्सर ऐसी भी आवाजें आती हैं, अक्सर ऐसी भी आवाजें आ जाती हैं, कोई यह भी कह जाता है सगन तिमिर को कुचल कुचल कर, सगन तिमिर को कुचल कुचल कर यदि मैं चलता ही जाऊं तो मेरे ही कदमों से जिंदा सूर्य उगेगा, मेरे मस्तक पर शंकर का चांद खिलेगा, अंधियारे के सांप गले का हार बनेंगे। दोबारा, मेरे ही कदमों से जिंदा सूर्य उगेगा, मेरे मस्तक पर शंकर का चांद खिलेगा, अंधियारे के सांप गले का हार बनेंगे। कवि का आत्मविश्वास देखिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती जीवन में आर्थिक विषमता या कष्टों को महसूस नहीं करते या फिर दर्द से उनका कोई सरोकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि सारी विषमताओं जिनका मूल है आर्थिक विषमता को अपने विश्वास के समक्ष नगण्य मानते हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना कविता की मौत, जहाँ एक ओर अनेक जनवादी चिंतन उनकी प्रसिद्ध रचना कविता की मौत जहाँ एक ओर उनके जनवादी चिंतन को मुकर करती हैं, वहीं उनके सनातन सारस्वत संस्कारों को सजीव अभिव्यक्ति भी देती हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती के शब्दों में पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध अपना विश्वास इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। फिर उबर कर कहेगी कविता, क्या हुआ दुनिया अगर मरगट बनी, अभी मेरी आखिरी आवाज बाकी है, हो चुकी है हैवानियत की इंतहा, आदमियत का मगर आगाज बाकी है, तो तुम्हें मैं फिर नया विश्वास देती हूँ, नया इतिहास देती हूँ, कौन कहता है कि कविता मर गई। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अपने काव्य में नए मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करके सामाजिक मूल्यों को सशक्त आधार प्रदान किया है। इसके साथ साथ अभी ठंडा लोहा को मैंने मूल में रखकर मानव मूल्यों में खासकर आत्मविश्वास से संबंधित एक कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं डॉक्टर धर्मवीर भारती कृत ठंडा लोहा में अभिव्यक्त मानव मूल्यों के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए मैंने कोशिश किया। इसके बाद इसको देखने या सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।